इस शहर में आते ही पहली चीज़ जो आपको सुनाई देती है वो है एक सीटी की गूंज। ऐसा लगता है मानो हर कोना, हर गली टॉय ट्रेन की सीटी की गूंज से जीता है। कभी आप अपने बैल्कनी में आकर खड़े हो जाओ या अपना दरवाज़ा खोलकर एक न एक टॉय ट्रेन सीटी बजाती हुई सामने से गुजरती दिखी जाएगी। और फिर नजर जाती है दूर तक फैली हरी भरी चाय की बगानों पर, जहाँ से गुजरती ठंडी हवा भी चाय की खुशबू सी लगती है। 6700 फीट की ऊंचाई पर बसा वेस्ट बंगाल का यह खूबसूरत हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से फेमस ये शहर अपने टी और फेमस टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है। (1881) में बना ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। यह एक ऐसी विरासत है जिसका एहसास इस शहर के कोने कोने में होता है। एक्चुअली ये हम लोग का ये इंजन है, ये स्टीम पावर है। फुली मैकेनिज्म स्टीम से चलता है। जो आग हम बनाते हैं, पानी बॉईल करते हैं, जो पानी होता है जो हम लोग सक्शन करके बॉयलर में रखते हैं, वो रिजर्व रखते हैं। जब हम लोग थ्रॉटल खुलते हैं तो उसका वो पिस्टन आगे पीछे होता है। उसी वजह से। अच्छा, सारे इंजन्स के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है इसका क्या है भैया? ये तो सब मिलके बोर्ड लगता है। अच्छा, हम लोग का बोर्ड यूनेस्को, ओके, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। सबसे पुराना 140 साल ये सब चालू होती है। हाँ, एक बार बना लिया तो चलेगा। ओके। इसका बॉयलर फिटिंग वो करेगा तो चलेगा। ओके। आज भी दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में ऐसे इंजन चल रहे हैं जो 130-140 साल पुराने हैं। इस लेगेसी का पार्ट बनने के लिए हम भी पहुंचे स्टीम जॉयराइड के सफर पर। और थोड़ी देर में धुआं निकलता हुआ वह इंजन आगे बढ़ा। वही सीटी की आवाज़ और हवा में उड़ता हुआ गर्म धुआं। लग रहा था जैसे वक्त पीछे चल रहा हो। एक तरफ इतनी पुरानी इंजन और दूसरी तरफ इसके मॉडर्न विस्टाडोम कोचेस, इसके बड़े पैनोरामिक ग्लास विंडोज इस सफ़र के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। इन विंडोज से आप दार्जिलिंग शहर के हर लम्हे को फील कर सकते हैं। 2 फीट के पतले से पटरी पर चलती है टॉय ट्रेन। कभी दुकानों के बिल्कुल पास से गुजरती है तो कभी किसी के घर के पास से, या कभी रोड क्रॉस कर अपना रास्ता बदलती है। और कुछ देर में ही ये सफ़र आपको इंडिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम तक ले जाती है। हिमालयन टेरेन के स्टीप स्लोप्स की वजह से 7407 फीट की ऊंचाई पर बसा घूम स्टेशन तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए टॉय ट्रेन एक लूप को क्रॉस करती है, जहाँ ट्रेन्स धीरे धीरे बिना किसी स्टीप चढ़ाई के एल्टीट्यूड गेन करती है। और ये लूप है बतासिया लूप। इस लूप में बसे शॉप्स के इतने पास से ट्रेन के गुजरने पर भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग यहाँ कब से हैं? 2-3 साल हो गए। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ से जो ट्रेन गुजरती है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है? इतना सट के निकलता है सारी दुकानों से। दिक्कत तो होते हैं। अच्छा, कैसा दिक्कत? बहुत आवाज़ करते हैं ना। अच्छा, आवाज़। अच्छा, और ऐसा कोई परेशानी नहीं है? और कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन कोई चीज़ से टकरा जाए या ऐसा कुछ भी? कभी नहीं हुआ है। मतलब रोज़ आना जाना है बट सब सही रहता है। अच्छा, ओके। टॉय ट्रेन्स
और सीरीन माउंटेन स्केप से बिल्कुल अलग दार्जिलिंग में एक काफ़ी वाइब्रेंट और बसलिंग जगह भी है जिसे हार्ट ऑफ दार्जिलिंग कहते हैं। लोकल कैफेज, इटरीज, सोवेनियर शॉप्स से भरा यह जगह है मॉल रोड। एक ऐसी रोड जहां पर आपको यहाँ की खूबसूरती और कल्चर एक साथ देखने को मिलती है। रात के वक्त रोशनी में जगमगाती छोटी छोटी दुकानें, स्ट्रीट लैंप्स की हल्की रोशनी इस रोड को लाइवली बना देती है। इस रोड पर वॉक करना भी अपने आप में एक अलग एहसास है। जब से दार्जिलिंग का नाम है तब से चाय के बागान उसकी पहचान रहे हैं। ये हरा भरा लैंडस्केप सिर्फ इस जगह की खूबसूरती नहीं, एक हिस्ट्री भी है। ब्रिटिश एरा में शुरू हुई ये टी गार्डन्स आज दुनिया भर में दार्जिलिंग टी के नाम से मशहूर है। दार्जिलिंग के पास 81 टी गार्डन्स हैं जो एक साल में लगभग 10 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी हार्वेस्ट करते हैं। इसके इतने मशहूर होने का कारण इसकी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है, और इस वजह से यहाँ की चाय को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत का सबसे एक्सपेंसिव टी जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए किलो है, वो भी दार्जिलिंग के बागानों से ही आती है। इन चाय बागानों के अलावा सीनिक व्यू और नेचर के बीच यहाँ एक ऐसी भी जगह है जहाँ आकर आंखों को भी सुकून मिलती है और मन को भी। यह जगह है दार्जिलिंग का पीस पगोड़ा। यहाँ बनी हुई गोल्ड पॉलिश बुद्धा की स्टैचूज, दीवारों पर की गई सैंडस्टोन कार्विंग्स, यह सब गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग पहलू को दर्शाती है। और जब आप यहाँ ऊपर चढ़ते हो तो यहाँ से दार्जिलिंग की पूरी पैनोरामिक व्यू दिखती है और माउंट कंचनजंगा का नज़ारा भी। शहर के हलचल के बीच ये एक ऐसी जगह है जहां आप इमेंस पीस महसूस कर सकते हो। पीस पगोड़ा की शांति से निकलकर दार्जिलिंग से लगभग 19 किलोमीटर दूर एक और ऐसी ही सीरीन और पीसफुल जगह है। पाइन फॉरेस्ट से घिरा यह छोटा सा गांव है लेप्चा जगत, जहां तक पहुंचने का सफर भी किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता। फॉग में डूबे फॉरेस्ट, मिष्टी रोड्स और ठंडा हवा, लेप्चा जगत का हर मोड़, हर रास्ता एक सुकून भरा पोस्ट कार्ड लगता है। कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। काफ़ी पुराने भी हैं और ऐसा देख के लगता है जैसे सबने ऐसे रोज़ मेंटेन किया हुआ है। इधर देखो ना, ऐसा लगता है ऐसे एक रो है, फिर दूसरी रो है, नेचुरली अरेंज्ड। नेचुरली कैसे ये बना होगा, मतलब एकदम स्ट्रेट एक अलाइनमेंट में बनाया हुआ। ऐसे यहाँ से एक व्यू देखो, एकदम लंबी सी, जैसे सर जहाँ तक जाती है हमारी वहाँ तक पूरी दिखाई दे रही है। ये बहुत पुराने पेड़ हैं, कितने साल से बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे करके। ये काफ़ी डेंस भी है, देखो ना, सिर्फ कहीं कहीं से सनलाइट आ रही है, देखो कहीं कहीं से। इतनी शांत जगह है। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहां आप एक ही दिन में धूप भी महसूस कर सकते हो, बारिश भी देख सकते हो, या फिर फॉग से ढका हुआ पूरा शहर भी। यह शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं, एक रिच हेरिटेज, कल्चर और इतिहास का हिस्सा भी है। चाय के बागान और टॉय ट्रेन जैसी पुरानी हेरिटेज से लेकर मॉडर्न रोड्स, बिल्डिंग, मार्केट तक, यह शहर
कहीं पीछे नहीं है। यह छोटी सी शहर अपने आप में बसी हुई एक खूबसूरत दुनिया है।